हे गाइस किद्दां जी वेलकम बैक टू द चैनल। तो सर आज से हम एक नई सीरीज की शुरुआत करने वाले हैं सर, जिसका नाम होगा पढ़ाकू सीरीज। थोड़ा सा मार्केट एनालिसिस को थोड़ा सा हॉल्ट पे रखते हैं। हम बहुत ही छोटी कम्युनिटी को टारगेट कर रहे थे, ठीक है, रिस्पांस अच्छा था, मेरे क्लाइंट्स वगैरह सारे देख रहे थे, लेकिन सर हमें थोड़ा सा वाइडर कम्युनिटी को टारगेट करना पड़ेगा। तो सर मेरे हिसाब से तो सर इन्वेस्टिंग की कम्युनिटी वो वाइडर कम्युनिटी होगी, क्योंकि ट्रेडर्स मेरे ख्याल से लिमिटेड है इंडिया में। तो सर आज से हम इन्वेस्टिंग की सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं सर, जिसका नाम होगा पढ़ाकू सीरीज। पढ़ाकू सीरीज में सर हम थोड़े से इन्वेस्टिंग और पर्सनल फाइनेंस के टॉपिक्स को कवर करेंगे। पढ़ाकू सीरीज का पहला टॉपिक होगा म्यूचुअल फंड्स। सर म्यूचुअल फंड्स के बारे में ना सभी आजकल गली गली में बातें करते हैं कि सचिन की वीडियो आ जाती है, धोनी की वीडियो आ जाती है, काफ़ी सारे सेलेब्स को बुला के एक वीडियो बना देते हैं कि आपने अपने फ्यूचर के लिए सेव किया, आपने अपने फ्यूचर के लिए कुछ देखा है, आप इन्फ्लेशन को कैसे बीट करेंगे। तो सर सारे एक नया सा मोनोलॉग शुरू कर देते हैं एक म्यूचुअल फंड्स के बारे में, और एक एंड में जो स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर होता है कि ब्ला 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 म्यूचुअल फंड इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क वगैरह, वो सर वो सारे कुछ कर देते हैं। लेकिन सर म्यूचुअल फंड्स होता क्या है, इसको स्टार्ट कैसे करते हैं, इसके रिस्क क्या होते हैं, इसके प्रिकॉशंस क्या रखने चाहिए, इस पर टैक्स लाइबिलिटी कितनी पड़ती है, कितने टाइप्स के होते हैं। तो सर आज की पहली वीडियो पे पढ़ाकू सीरीज की हम इसी टॉपिक्स को कवर करेंगे कि म्यूचुअल फंड्स चीज़ क्या होती है। म्यूचुअल फंड्स को ना मैं आपको एक एग्जांपल से समझाना चाहूँगा कि सर सपोज किसी आपने चंडीगढ़ से लुधियाना जाना है, तो सर आपके पास एक गाड़ी है। तो आपके पास सरकार ने एक वैलिड लाइसेंस दिए हुए हैं, जिसके आप प्रूफ होते हो कि आप केपेबल ड्राइवर हो, आप एफिशिएंट ड्राइवर हो, आप खुद लेकर जा सकते हो गाड़ी को वहाँ तक। लेकिन सर अगर सपोज किसी आपका मूड नहीं है या आपको चलानी नहीं आती और आपके पास एक लाइसेंस वगैरह नहीं है गाड़ी चलाने का, आपके पास गाड़ी है लेकिन सर आपके पास लाइसेंस नहीं है, आपको चलानी नहीं आती, तो सर आपको दूसरा ऑल्टरनेटिव क्या बचता है कि आप एक ड्राइवर को हायर कीजिए जिसके पास सब कुछ है, लाइसेंस वगैरह है, उसके पास एक खुद का रास्ता है जिससे वो लेकर जाएगा। रास्ता नो डाउट आपके पास भी होगा, लेकिन उसके पास दो तीन रास्ते हैं लुधियाना जाने के। तो सर आपके पास दूसरा जो ऑप्शन होता है कि आप एक ड्राइवर हायर कीजिए और उसको लेकर जाने दीजिए। तो सर यही म्यूचुअल फंड्स की कहानी है कि आपके पास पैसा है, लेकिन सर आपको पता नहीं है इसको सही तरीके से इन्वेस्ट कैसे करना है। आपको स्टॉक मार्केट की इतनी नॉलेज नहीं है, आपको इन्वेस्टिंग की इतनी नॉलेज नहीं है। तो सर आप एक दूसरे पर्सन को हायर करते हो जो म्यूचुअल फंड मैनेजर होता है, जो कि प्राइवेट बैंकिंग में होता है या कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूशनल फर्म चलाता होता है, या आजकल तो बड़े HNIs भी म्यूचुअल फंड मैनेजर्स बने हुए हैं जो PMS वगैरह चलाते हैं। तो सर आपके पास जो दूसरा ऑप्शन है, तो आप उससे गो थ्रू करोगे कि आपने अपना पैसा एक फंड मैनेजर को दिया। अब वो सभी लोगों का पैसा भी जो है ऑपरेट करता है। तो सर वो अब क्या करता है, अपनी नॉलेज के हिसाब से वो अपने आपके पैसे को सही हिसाब से लगाता है, आपके रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से। जितनी जल्दी आपने लुधियाना जाना है, वैसे ही सर इन्वेस्टिंग में भी वैसे ही है कि जितनी जल्दी आपको अपनी मंजिल पे जाना है, तो उसी हिसाब से आपका रोड मैप वो फ्रेमवर्क करेगा उसका। तो सर यही है म्यूचुअल फंड्स की कहानी कि आप किसी को अपना पैसा देते हो और वो अपने हिसाब से मार्केट रिस्क को समझते हुए स्टॉक्स में, डेट में, गोल्ड में वगैरह वगैरह में डाइवर्सिफाई करता है और आपको रिटर्न्स लगा कर लेकर देता है। तो सर यही है म्यूचुअल फंड्स की कहानी। तो सर अब बात कर लेते हैं कि ये कितने टाइप्स के होते हैं। तो सर क्रिकेट और म्यूचुअल फंड ना काफ़ी सिमिलैरिटीज रखते हैं आपस में। तो सर जैसे कि क्रिकेट के ज़्यादातर 3 फॉर्मेट होते हैं, मेनली 3 फॉर्मेट होते हैं, टेस्ट क्रिकेट, ODI क्रिकेट और T20 क्रिकेट। वैसे ही सर मोटा मोटी अगर हम म्यूचुअल फंड्स की दुनिया में भी देखें तो मेजरली सर 3 टाइप्स के फंड्स होते हैं। वैसे तो 5 होते हैं, लेकिन सर 3 को ही और ज़्यादा डाइवर्सिफाई करके उनको 5 बना देते हैं। तो सर 3 टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड सर, इक्विटी म्यूचुअल फंड्स, डेट म्यूचुअल फंड्स, तीसरे प्रकार का म्यूचुअल फंड होता है वो हमारे पास होता है हाइब्रिड म्यूचुअल फंड। तो सर जैसे कि क्रिकेट में टेस्ट क्रिकेट होती है ना, बोरिंग होती है लेकिन एंड में जाकर इंटरेस्टिंग होती है। आपको एंड में पैरामीटर्स मीट करने पड़ते हैं, एंड वाले डे पे जाकर आपको कई बार रिजल्ट मिलते हैं। वैसे ही सर म्यूचुअल फंड्स में भी जो हमारा डेट म्यूचुअल फंड है, वो सर काफ़ी ऐसा सही है सर, थोड़ा सा बोरिंग है। वो थोड़ा सा अनऑर्थोडॉक्स क्रिकेट को थोड़ा सा साइड में रखता है और ऑर्थोडॉक्सी की तरफ ज़्यादा विश्वास रखता है कि भैया हम तो मार्केट की सेंटीमेंट से दूर रखेंगे आपको, हम आपको 3 से 4% की रिटर्न एनुअली बनाकर देंगे। अगर आपको विश्वास है तो डेट म्यूचुअल फंड्स में पैसा डालिए और हमारे साथ राइड कीजिए इस जर्नी को। तो सर दूसरी प्रकार की जो
म्यूचुअल फंड होते हैं वो सर इक्विटी म्यूचुअल फंड। इक्विटी म्यूचुअल फंड क्या होता है सर, T20 क्रिकेट की तरह होते हैं सर। वहाँ पे सर आपको रिस्क बहुत लेना पड़ता है, हाई परसेंटेज शॉट्स होते हैं सर, वहाँ पे हाई स्ट्राइक रेट पे वहाँ पे लोग खेलते हैं सर। इक्विटी में भी वैसे ही है, हाई स्ट्राइक रेट पे सर लोग खेलते हैं। ज़्यादातर मिड कैप स्मॉल कैप वगैरह में इन्वेस्टिंग करके आपको एक इमेजिनेशन में लेकर जाते हैं कि सर आपको अगर आज पैसा लगाओगे अगर आप, तो सर आपको ये रिटर्न देंगे, ये फलाना रिटर्न देंगे। तो सर ये इक्विटी म्यूचुअल फंड होता है जो T20 क्रिकेट से थोड़ा सा रिजेंबल करता है। और तीसरा सर जो ओडीआई क्रिकेट से रिजेंबल करता है वो सर हमारा हाइब्रिड म्यूचुअल फंड, जो सर पहले 40 ओवर या पहले 35 ओवर थोड़ा सा टेस्ट क्रिकेट की तरफ जाते हैं, थोड़ा सा 5-6 के रन रेट पे बैटिंग करते हैं, लेकिन जब एंड में जब स्लॉग ओवर्स आते हैं सर तब हिटिंग करते हैं। वैसे ही सर हमारा हाइब्रिड म्यूचुअल फंड है, वहाँ पे भी सर डेट और इक्विटी का मिक्सचर होता है डिपेंडिंग अपॉन द मार्केट कंडीशन। सर ये परसेंटेज को वेरी कर देते हैं कि डेट में हम 60% आपका पैसा लगाएंगे और इक्विटी में 40% लगाएंगे, या अगर मार्केट कंडीशन स्टॉक मार्केट कंडीशन थोड़ी सी अच्छी है तो हम इक्विटी में थोड़ा सा हैविली ओरिएंटेड हो जाएंगे और डेट को थोड़ा सा कम वेटेज देंगे। तो सर ये चीज़ें थी, ये मोटा मोटी 3 टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड्स होते हैं। जो रेस्ट म्यूचुअल फंड्स होते हैं सर वो एक स्पेसिफिक गोल ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड होता है। जो फोर्थ टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड होता है कि सर आपको एक गोल मीट करना है फ्यूचर में, कि भैया आपको अपने बच्चे की एजुकेशन के गोल मीट करना है कि एजुकेशन के लिए पैसा चाहिए, या अपनी बेटी की या बेटे की शादी के लिए पैसा चाहिए। वो सर एक गोल ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड होता है। जब आपका गोल अचीव होने लगता है तब आप उसको विद्रॉ करते हो अपने पैसों को उस म्यूचुअल फंड से। और पांचवें तरीका का म्यूचुअल फंड सर अदर्स में आ जाता है। सर अदर्स में क्या आ जाता है सर, इंडेक्स फंड्स आ जाते हैं। जैसे कि आप अपना पैसा डायरेक्ट निफ्टी में लगा रहे हो, जो हमारा इंडिया का इंडेक्स मेन इंडेक्स है निफ्टी और सेंसेक्स, तो सर उनके भी अलग से म्यूचुअल फंड चलते हैं, सेंसेक्स वगैरह के और निफ्टी के या बैंक निफ्टी के, या किसी अब सेक्टर के ओरिएंटेड ज़्यादा इंटरेस्टेड हो जैसे कि ऑटो है तो सर ऑटो ईटीएफ्स वगैरह जो होते हैं वो सर म्यूचुअल फंड्स के रास्ते भी चलते हैं ना सर। उसको हम अदर्स की कैटेगरी में ज़्यादा डालेंगे। तो सर ये मोटा मोटी 5 तरीके के म्यूचुअल फंड्स होते हैं, इक्विटी, डेट, हाइब्रिड, गोल ओरिएंटेड एंड अदर्स सर, जिसमें इंडेक्स फंड वगैरह आते हैं। अब जो सर मेन क्वेश्चन था ना वो था सर डेट फंड्स को लेकर, जो मैंने इंस्टाग्राम पे भी डाला था कि डेट फंड्स को थोड़ा सा बताइए, क्योंकि हम रिस्क कम लेना चाहते हैं लेकिन स्टेबलाइज्ड रिटर्न चाहिए हमें। तो डेट को थोड़ा सा हम एडवांस में लेकर जाते हैं सर। हम आज समझेंगे लिक्विड म्यूचुअल फंड्स के बारे में। लिक्विड म्यूचुअल फंड्स क्या होता है सर, इट्स टाइप ऑफ अ डेट फंड जो कि आपका एक लॉक इन पीरियड में फ्रॉम 1 डे टू 91 डेज आपका पैसा रखता है, उसका लॉक इन पीरियड होता है सर। और आपको सर डेट फंड से थोड़ा सा ज़्यादा रिटर्न देगा, अराउंड 6 to 7% आपको रिटर्न दे देगा ये लिक्विड म्यूचुअल फंड। लेकिन सर इसमें क्या होता है ना, लिक्विड म्यूचुअल फंड्स के थोड़े से लिमिटेशंस वगैरह भी होते हैं सर। जैसे कि सर आप लिक्विड म्यूचुअल फंड में फंड मैनेजर्स क्या करते हैं, आपका पैसा किसी कंपनीज के कॉमर्शियल पेपर्स के लगा देंगे, या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में लगा देंगे, या किसी डिबेंचर फंड्स में लगा देंगे किसी कंपनी के। तो सर इसमें दिक्कत क्या होती है ना, सपोज कीजिए उस म्यूचुअल फंड मैनेजर ने आपका जो है पैसा लिक्विड फंड में डाल दिया, जिसपे 60 to 70% जो पैसा था एक कंपनी के कॉमर्शियल पेपर्स पे लगा था। और अब सपोज किसी जैसे कि सर सबकी किस्मत होती है कि वो कंपनी डूब जाए, तो सर आपका वो पैसा थोड़ा सा रिस्क पे हो जाता है। नो डाउट आपको रिटर्न आफ्टर द फुलफिलमेंट ऑफ द फंड्स ऑफ द फंड और दैट 91 पीरियड का जो लॉक इन पीरियड होता है, आपको उसके बाद एक रिटर्न अच्छी खासी मिलती है, 6 से 7% की रिटर्न मिल जाती है, जो डेट फंड से थोड़ी सी ज़्यादा है। लेकिन सर ज़्यादा रिटर्न के लिए तो थोड़ा सा रिस्क ज़्यादा लेना पड़ता है। तो सर ये लिक्विड म्यूचुअल फंड्स था। इस पे काफ़ी सारी क्वेरीज थी कि लिक्विड म्यूचुअल फंड होता क्या है। सर कुछ नहीं है, डेट म्यूचुअल फंड का ही बड़ा भाई है, थोड़ी सी रिटर्न ज़्यादा देगा लेकिन आपको थोड़ा सा रिस्क भी ज़्यादा लेना इस पे पड़ेगा। लेकिन इस पर एक लॉक इन पीरियड भी होता है जो 1 डे से लेकर 91 डेज के लिए वैलिड होता है। तो सर आप बात करते हैं कि देखना क्या पड़ता है भैया म्यूचुअल फंड को सिलेक्ट करने से पहले हमें देखना क्या पड़ता है। तो सर सबसे पहले तो आपका रिस्क प्रोफाइल देखना पड़ता है कि आप कितने एग्रेसिव हो मार्केट को लेकर या कितने थोड़े से साइलेंट टाइप ही हो। तो लेकिन सर म्यूचुअल फंड के बारे में अगर हम बात कर लें तो सर हमें मेन चीज़ें जो देखनी पड़ती हैं वो सर 4 चीज़ें देखनी पड़ती हैं। और सर एंट्री लोड देखना पड़ता है जब हम स्टार्ट करते हैं। बेसिकली तो वो ज़्यादातर सर जीरो ही होता है थ्रू आउट म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री। ज़्यादातर म्यूचुअल फंड्स का वो जीरो ही है, ज़्यादातर क्या ऑलमोस्ट सभी का जीरो ही होगा। दूसरी चीज़ जो हमें देखनी पड़ेगी सर वो एग्जिट लोड होता है, वो भी सर जीरो ही होता है ऑलमोस्ट सबका, अनलेस कि अगर आप सपोज कीजिए आपका गोल ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड हो और आपका गोल मीट हो जाए, लेकिन सर फिर भी आप
पार्शली पैसा निकालते हो, एक साथ सारा नहीं निकालते, थोड़ा सा पार्शली निकालते हो कि भैया इतना हमने 1 साल में निकाल लिया, इतना हमने 2 सालों में निकाल लिया, इतना आगे वाले 2 महीनों में निकाल लिया। सर तब थोड़ा सा एग्जिट लोड आपको देखना पड़ेगा, फिर थोड़ा सा वेरी कर सकता है, होता पॉइंटों में ही है, ज़्यादा से ज़्यादा 1% हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता। तो सर एग्जिट लोड देखना पड़ता है। तीसरी सर जो मेरे हिसाब से मेन चीज़ देखनी पड़ती है वो सर एक्सपेंस रेशो। एक्सपेंस रेशो में क्या देखना पड़ता है सर कि हम जब भी विथड्रॉ करेंगे तो उसमें सर म्यूचुअल फंड का हिस्सा कितना होगा। हम सर इसके बारे में अगली वीडियो में ज़रूर बात करेंगे। एक्सपेंस रेशो में एक सेपरेट वीडियो बताऊंगा, क्योंकि ये थोड़ा सा वाइडर लेंथ का टॉपिक है, तो सर इसी वीडियो में इसको कवर नहीं करेंगे। और चौथा भी जो NAV होता है, नेट एसेट वैल्यू, भी सर हम नेक्स्ट वीडियो में ही डाल देंगे, क्योंकि वो भी थोड़ा सा लंबा टॉपिक है कि आपको एक्सपेक्टेड रिटर्न्स कितने मिलते हैं परसेंटेज बेसिस पे म्यूचुअल फंड पे। तो यार सर ये चीज़ें जो है ये देखनी पड़ती है म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करने से पहले, अलॉन्ग विद योर रिस्क प्रोफाइल एज वेल। अब देखिए जी, पैसा तो आप बना लेंगे म्यूचुअल फंड से, लेकिन जो ऊपर आंटी जी बैठी है हमारी समझ ही गए होगे आप, तो सर उनको तो टैक्स चाहिए। तो सर मोदी जी को टैक्स चाहिए। मोदी जी बोलते हैं कि मित्रों, अगर आप हमसे पैसा कमाएंगे, अगर हम इस देश में पैसा कमाएंगे तो आपको लगेगा टैक्स। तो सर अगर आप म्यूचुअल फंड 1 साल से पहले पहले विड्रॉ कर लेते हैं, म्यूचुअल फंड के जो पैसे हैं 1 साल से पहले पहले आप इसको विड्रॉ कर लेते हैं, वो सर STCG में आता है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। सर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में क्या होता है, आपको फ्लैट 15% रेट ऑफ टैक्स लगेगा, लेकिन सर वो लगेगा आपके स्लैब रेट्स के अकॉर्डिंग। मानिए कि आपकी स्लैब रेट है ही नील और इसका जो प्रॉफिट होता है म्यूचुअल फंड का उसको भी मिला के आपके नील ही आती है, तो सर आपको नील ही बढ़ेगा। जैसे जैसे आप स्लैब रेट्स के अंदर आते रहेंगे वैसे वैसे आपको ये जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आपको लगा है उसका सर फ्लैट 15% जो टैक्स है वो आपको लगना शुरू हो जाएगा। और सर दूसरी तरफ अगर आप 1 साल के बाद इसको सेल करते हैं तो सर वो बन जाएगा LTCG, जो है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। तो सर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में आपको फ्लैट 10% टैक्स लगेगा। जैसे ही आप अपना प्रॉफिट 1 लाख से ऊपर कमा लेते हो म्यूचुअल फंड से, 1 लाख के नीचे सर कोई इसकी टैक्स लाइबिलिटी नहीं है आप पे। जैसे ही आप 1 लाख के प्रॉफिट को क्रॉस करोगे तो सर आपको फ्लैट 10% रेट लगेगा इररिस्पेक्टिव ऑफ योर स्लैब रेट्स। तो ये तो होगी सर हमारी टैक्स की बातें। टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स, लिक्विड म्यूचुअल फंड थोड़ा सा समझ लिया, म्यूचुअल फंड होता क्या है वो समझ लिया। तो सर एट द एंड मैं कंक्लूड करना चाहूँगा कि देखियो सर, अगर आपको गाड़ी चलानी आती है, आपके पास सब कुछ है, आपको अपना पैसा मैनेज करना आता है, तो सर आप खुद इन्वेस्ट कीजिए, आप खुद के रिस्क एपेटाइट के हिसाब से आप पैसा लगाइए। जितना परसेंट आपको इक्विटी में लगाना है आप डायरेक्ट स्टॉक्स में खुद जाइए, रेदर देन अ म्यूचुअल फंड, हायरिंग अ म्यूचुअल फंड। तो अगर आपको थोड़ा सा कम रिटर्न चाहिए लेकिन आपको शांति चाहिए जीवन में, थोड़ा सा डेट को ज़्यादा वेटेज दे देना अपने फंड में, थोड़ा सा गोल्ड को आप इंट्रोड्यूस कर सकते हो अपने पोर्टफोलियो में थोड़ा सा डाइवर्सिफाई करने के लिए। तो सर यही है कि अगर आपको पैसा चलाना खुद का नहीं आता तो सर आप म्यूचुअल फंड की मदद लीजिए, या आजकल तो काफ़ी सारे और PMS वगैरह खोल के बैठे हैं तो सर उनकी मदद लीजिए। लेकिन सर अगर आपको आता है तो सर आप अपना पैसा खुद से मैनेज कीजिए, खुद की रिस्क एपेटाइट खुद से ज़्यादा किसी को पता नहीं होती है। इक्विटी में कितना लगाना है, गोल्ड में कितना लगाना है, डेट में कितना लगाना है या नहीं लगाना है सर, वो डिसीजन आप पे होती है। तो सर इसी के साथ हम म्यूचुअल फंड की ये पहली वीडियो रैप अप करते हैं। आई होप थोड़ा सा म्यूचुअल फंड के हिसाब से आपको थोड़ा सा एनलाइटनमेंट मिली होगी। तो अगर आपको थोड़ा सा अच्छा लगा ये नया कंटेंट तो सर डू गिव अ लाइक टू दिस वीडियो। हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट पढ़ाकू सीरीज के एपिसोड में। जैसे ही रिक्वेस्ट आती रहेगी किस टॉपिक पे वीडियो बनानी है हम बनाते रहेंगे। तो सर यस, डू गिव अ लाइक टू दिस वीडियो। हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट पढ़ाकू सीरीज के एपिसोड में। टिल देन गाइज, हैप्पी चैटिंग, कीप ट्रेडिंग, कीप इन्वेस्टिंग, जी एंड